हिंदी धार्मिक कहानियां में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मधु और कैटब के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है। एक दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। तब उनके कान के मैल से दो राक्षसों का जन्म हुआ जिनके नाम मधु और कैटब थे। मधु और कैटब पहले से ही बहुत शक्तिशाली होते हैं और समय के साथ साथ वे माँ आदिशक्ति से कई तरह के वर भी प्राप्त कर लेते हैं। माँ आदिशक्ति के द्वारा उन्हें वरदान दिया जाता है कि उनकी मृत्यु किसी विशेष चीज से ही होगी जिसके बारे में केवल उन दोनों को ही पता था। इस तरह से मधु कैटब का वध करना हर किसी के लिए असंभव सा हो जाता है क्योंकि किसी को भी उनकी मृत्यु का रहस्य नहीं पता होता है। अपने वरदान के फलस्वरूप दोनों बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं और तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। वे धरती से लेकर पाताल लोक और स्वर्ग लोक को भी अपने अधीन कर लेते हैं। इसके बाद दोनों ब्रह्म लोक जाकर भगवान ब्रह्मा को भी हरा देते हैं और उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। भगवान ब्रह्मा किसी तरह से वहां से भागते हैं और विष्णु लोक को जाते हैं। वहां जाकर भगवान ब्रह्मा देखते हैं कि मधु कैटब भगवान विष्णु से युद्ध करने बैकुंठ धाम भी पहुंच गए हैं। भगवान विष्णु उस समय भी योग निद्रा में ही थे। ऐसे में ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने के बहुत प्रयास किए लेकिन विफल रहे। अंत में हार कर भगवान ब्रह्मा योग माता का आह्वान करते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर योग माता वहां प्रकट होती है और तुरंत विष्णु जी को योग निद्रा से जगा देती है। इतनी देर में मधु और कैटब बैकुंठ धाम के अंदर तक आ जाते हैं और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हैं। बैकुंठ धाम में राक्षसों के आ जाने के कारण माता लक्ष्मी भयभीत व क्रोधित हो जाती है किंतु भगवान विष्णु शांत रहते हैं। भगवान विष्णु अपने शेषनाग से उतरते हैं और दोनों से युद्ध करने जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है लेकिन वे मधु कैटब का वध करने में असमर्थ होते हैं। अंत में भगवान विष्णु ने उन दोनों का वध करने के उद्देश्य से अपना सुदर्शन चक्र चलाया लेकिन वह भी उन दोनों का वध कर पाने में असमर्थ था। ये देखकर तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया लेकिन भगवान विष्णु ने अपना धैर्य नहीं खोया। मधु तथा कैटब लगातार भगवान विष्णु का उपहास कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि विष्णु अब हार चुके हैं। ऐसे में उन पर महामाया का प्रभाव हावी हो जाता है जो उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अपने इसी अहंकार व मूर्खता में उन्होंने भगवान विष्णु से वर मांगने को कहा। यही उन दोनों की सबसे बड़ी भूल थी जो मधु कैटब की कहानी के अंत का कारण बनने वाली थी। जब मधु व कैटब ने अपने अहंकार में भगवान विष्णु से वर मांगने को कहा तो विष्णु जी ने बहुत ही चालाकी से काम लिया। भगवान विष्णु ने उनसे उनकी मृत्यु का मार्ग वर में मांग लिया। मधु तथा कैटब दोनों अपने अहंकार में चूर थे और सोच रहे थे कि अब हारे हुए विष्णु उनका क्या ही बिगाड़ लेंगे। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी मृत्यु का मार्ग बता दिया। उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी मृत्यु का मार्ग बताते हुए कहा कि उनकी मृत्यु विष्णु की जांघों पर ही हो सकती है। इतना सुनते ही भगवान विष्णु ने माया से अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि वह तीनों लोकों में फैल गए। उन्होंने अपनी दोनों जांघों के बीच मधु और कैटब को फंसा लिया तथा अपनी गदा से उनका वध कर डाला।